कराची में एक बार फिर बड़ा सानिया। राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े आरजे शॉपिंग मॉल में अलसुब आग भड़क उठी। अफसोसनाक वाक़े में दम घुटने और झुलसने से 10 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इमारत में मजीद अफराद फंसे हुए हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों और 2 स्नारकोल्स ने आग पर काबू पा लिया। कोलिंग और सर्च ऑपरेशन जारी। आग छत पर जनरेटर जलने की बाइस लगी। शॉपिंग सेंटर में आतिशत की एक लाश नाकाबिले शनाख्त, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। निगरान वज़ीर आला सिंध का आतिशदगी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में धुएं के अखराज का कोई बंदोबस्त नहीं। आग बुझाने के आलात भी नाकारा थे। गजा में जंगबंदी का दूसरा रोज। इजराइल और हमास की जानिब से मजीद कैदियों की रिहाई का इम्कान। गुज़िश्ता रोज 25 इरगमाली रिहा हुए। इजराइल के 13 और थाईलैंड के 12 शहरी शामिल। जंगबंदी के बाद दुनिया भर से इमदाद गजा पहुंचने लगी। रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 137 ट्रक गजा पहुंच गए। फ्यूल और गैस के 3 ट्रक भी गजा पहुंचा दिए गए। अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे के दौरान फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। शिकागो, इलिनॉय, लॉस एंजलिस समेत कैलिफोर्निया में एहतजाज। मुजाहरीन का स्टारबक्स और विक्टोरिया सीक्रेट के स्टोर का घेराव। ब्लैक फ्राइडे की सेल की आड़ में कुछ स्टोर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। मुजाहरीन के फलस्तीन के हक में नारे। इंतखाबी सरगर्मियां तेज। नवाज शहबाज का आज सियालकोट का दौरा। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा करेंगे। ताजिरों से नून लीग के मौशी विजन पर बातचीत होगी। मुस्तकबिल में बरामदात बढ़ाने, सनत और तिजारत में इजाफे और कारोबारी बरादरी के लिए सहूलियात की फराहमी में मौजूद बहस रहेगी। नून लीग की जानिब से आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो सहूलतें मैसर हैं वो किसी को हासिल नहीं। नून लीग रहनुमा मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इंसाफ बगैर चेहरा देखे होना चाहिए। इस्लाही तनकीद पर आज पेशियां भुगत रहे हैं। आज इन किरदारों के फैसलों का अवाम भुगत रहे हैं। सियासी मसरूफियात या इजहार नाराजगी। बिलावल भुट्टो के दुबई रवानगी के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर भी दुबई पहुंच गए। नासिर हुसैन शाह के बाप बेटे में इख्तलाफात की तरदीद। कहा बिलावल तयशुदा प्रोग्राम के तहत दुबई गए हैं। यौम तासीस से पहले वतन वापस लौटेंगे। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन कैंपेन नहीं होती। ये 2/3 क्या ऐवान में 172 की अक्सरियत भी नहीं ले सकेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का दावा, कहा लोगों का असल मसला इंतखाबात नहीं, बिजली और गैस के बिल, आटा, चीनी, खाने पीने की अशिया है। सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग जारी। वकला अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 55 बायोमेट्रिक वोटिंग डिवाइसेस नस्ब। लाहौर की फिजा में आज भी आलूदगी का राज। स्मार्ट लॉकडाउन भी काम न आया। फिजाई आलूदगी के आलमी फहरिस्त में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर। 25 अजला में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बंद। मार्केटें, जिम, थिएटर, सिनेमा और फैक्ट्रियां 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को हर किस्म का कारोबार बंद रहेगा। कराची की फिजा भी जहरीली। फिजाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर मौजूद। शहरियों को सांस लेने और दुश्वारी का सामना। नई दिल्ली सरे फहरिस्त। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान शफकत का जिस्मानी रिमांड लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वकील ने दरखास्त तैयार कर ली। अटक में सी पैक इंटरचेंज के करीब ट्रॉलर की कार को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में 3 मर्द और खातून शामिल।
बाबल नगर के इलाके रुझान वाली मोड़ के करीब एलीट फोर्स की गाड़ी धुंध के बाद सीम नहर में जा गिरी। हादसे में एलीट फोर्स के 2 जवान शहीद, 3 जख्मी। कराची में डाकुओं की चलती मोटरसाइकिल पर फैमिली से लूटमार। बल्दिया में गरीब औरत अपना पर्स बचाने के लिए मोटरसाइकिल से गिरकर जा भाग, डकैत फरार। जख्मी शौहर, मजदूर और बीवी भी साथ हाथ बटाने के लिए काम काज करती थी। कराची में सीटीडी एक्शन बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले 3 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। असलह और मसरूका सामान बरामद। मुलजिम इदरीस उर्फ चांदी जिला सक्खर में कत्ल। एक दामे का तले अखबा बराए तावान की वारदातों में मतलूब। सर की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते के दौरान महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। प्याज, लहसुन, आटे और मुर्गी के गोश्त समेत कई अशिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 41.13% हो गई। ऑलराउंडर इमाद वसीम का अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, काफी अरसे से इंटरनेशनल करियर के बारे में सोच रहा था। उन्होंने भरपूर हिमायत और साथ देने पर पीसीबी और मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक का निकाह आज होगा। 2 दिन कबल कवाली नाइट में खिलाड़ियों का हल्ला गुल्ला। बाबर आजम, सरफराज अहमद और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज समेत साबिक कप्तान अजहर अली समेत अजीज और अकारिब ने तकरीब में भरपूर शिरकत की।